भी आ रहा है। दीदी वंदना। वंदनामी वंदना दीदी। वंदना दीदी। चलिए दीदी वंदना। हाँ, सभी से और अपने हाथों को वंदना मुद्रा का रूप दे करके सर्वप्रथम हम और आप सभी मंगलाचरण करते हैं। भुवन में सार पीत राग विज्ञान का दिव्य स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। सराकोट धारक रत्नाकर आचार्य रत्न विज्ञान सागर जी महाराज की जय। ये परम पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। हम और आप सभी सर्वप्रथम श्री शांतिनाथ भगवान का जप करेंगे 9 बार। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। चर्चा हम और आप सभी चल रही है। मंदिर जी में हम जाते हैं, पर मंदिर जी में जाने के पश्चात अगर हम सांसारिक कार्यों को करते हैं तो वास्तव में यह उचित नहीं है। कल हमने आपको बताया था कि मंदिर जी में हमें शर्त और ताश आदि नहीं खेलना चाहिए। फूलों की माला हार आदि पहन करके मंदिर जी नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप सभी को ये भी बताया था कि हमारे जीवन में कुछ इस तरह की साधना होना चाहिए कि भयंकर सर्दी के दिनों में भी हम या तो प्रतिदिन का नियम ले लें या अष्टमी चतुर्दशी का नियम ले लें कि हम
अष्टमी चतुर्दशी के दिन गर्म कपड़े पहन करके मंदिर नहीं जाएंगे। अगर आप प्रतिदिन का नियम लेते हैं तो भी आपकी एक साधना प्रारंभ हो जाती है। आप उस समय फुल सूती वस्त्र पहन करके अथवा थलालेन के कपड़े पहन करके भी जा सकते हैं, क्योंकि जब हमारे दिगंबर मुनिराज बिना वस्त्रों के पूरे जीवन काल तक साधना करते हैं, तो हम और आप सभी अगर 1 घंटा आधा घंटा के लिए ऊनी वस्त्र का प्रयोग नहीं करें तो चल सकता है। इसके साथ ही साथ कहा गया था कि मंदिर जी में हमें कभी गाली गलौज नहीं करना चाहिए। अब क्या करें, कुछ ऐसा प्रसंग बना और जिसकी आदत होती है गाली गलौज करने की, तो फिर वो ये नहीं देखता है कि मैं कहाँ दे रहा हूँ। अगर मंदिर जी में बैठ करके आप कठोर शब्दों का प्रयोग करते हो, किसी की निंदा वाले शब्दों का प्रयोग करते हो, तो आप वहां पर कर्मों की निर्जरा करने के लिए गए हो या कर्मों का बंध करने के लिए। ध्यान रखना, हमें प्रत्येक पल कर्म की निर्जरा पर ध्यान देना है। हम लोग कर्म बंध तो बहुत कर लिया करते हैं, पर वास्तव में कर्म की निर्जरा के लिए अपने परिणामों में विशुद्धि कितनी घंटे तक आपकी रहती है, इसका लेखा जोखा करना चाहिए। मंदिर जी में बैठ करके हमें अपनी सब्जी, अनाज, पापड़ आदि नहीं सुखाना। अब हमारे घर में तो जगह कम है, मंदिर जी का परिसर बहुत बड़ा है, चलो मंदिर जी के बाहर बैठ करके हम अपना ये सांसारिक कार्य कर लेते हैं, तो ये भी उचित नहीं है। बिना पैर धोए मंदिर जी में प्रवेश नहीं करना, क्योंकि जिस समय आप हाथ पैर धोते हैं उस समय आपके शरीर से रसायन विद्युत उत्पन्न हुआ करती है और वह हमारे मन को भी पवित्र बनाने में माध्यम बनती है। इसके साथ ही साथ मंदिर जी में पक्षी आदि पालना नहीं। मंदिर के जस्ट उसी एरिया में हमें पक्षी आदि नहीं पालना चाहिए। साथ ही साथ मंदिर जी में कई बच्चे झूठा मुंह चले जाते हैं, तो बच्चों को संस्कार दीजिएगा कि मंदिर जी में झूठे मुंह नहीं जाना चाहिए, बाहर कुल्ला करके ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मंदिर जी में बड़े लोग तो गलती इस तरह की नहीं करते हैं कि कुछ खा लें पी लें, पर बच्चों को आप समझा करके भेजिए कि वहां गोली आदि नहीं खाएं, चॉकलेट आदि नहीं खाएं। और जब तक बच्चों में समझ नहीं होती है, हम लोग भी जब बच्चे होंगे तो उस समय हम लोग भी मंदिर की हो सकता है चटक उठा करके खा लेते होंगे, फिर भी बच्चों को समझाना चाहिए कि मंदिर जी का कोई भी सामान, कोई भी सामग्री हमें खाना नहीं चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रसाद आदि मंदिर में खाना नहीं। वैसे तो जैन दर्शन में प्रसाद आदि की परंपरा नहीं है। होली आदि मंदिर में खेलना नहीं। अब कई लोग होली का समय आता है, रंग रोगन से दूर रहना चाहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर वो मंदिर गया है तो मंदिर में ही अगर कोई होली खेलने लग जाए तो ये उचित नहीं है। पटाखे आदि मंदिर में फोड़ना नहीं। वैसे तो वास्तव में महावीर भगवान जिन्होंने हम और आप सभी को एक नारा दिया है, जियो और जीने दो, तो संसार में जितने भी जीव हैं सभी को अपने अपने प्राण प्यारे हैं, परंतु हम और आप अगर स्वयं तो जीना चाहें और दूसरों को हम जीवन दान ना दे करके उनको बचाने का प्रयास ना करके मारे, तो वास्तव में हम महावीर के पक्के सच्चे और अच्छे भक्त नहीं कहलाएंगे। हमें अपने अंदर संवेदना का नीर प्रवाहित करना है।
महावीर जब भी चलते थे, अगर कोई हरी घास पर पैर रख दिया करता था तो उनको ऐसा लगता था जैसे मेरी पीठ पर किसी ने पैर रख दिए हो। इतनी संवेदना थी महावीर के अंदर। हम और आप भी अपने अंदर संवेदना जगाए, दूसरों के दुखों को देख करके एक ही भावना भाए कि हे भगवान, इसका कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। अगर आप कष्ट को दूर कर सकते हो तो प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, तो निश्चित आप महावीर के अच्छे भक्त, पक्के भक्त और सच्चे भक्त कहलाओगे। अब आप कौन है, सच्चे भक्त हो या झूठे झूठे भक्त हो, सच्चे भक्त हो या पक्के भक्त हो, ये आप अपना मापदंड स्वयं कर लेना। रास्ते में जा रहे हो, कोई तड़पता हुआ जीव जंतु दिख जाए, कोई तड़पता हुआ मनुष्य दिख जाए, कोई वृद्धा महिला कराहती हुई मिल जाए, तो सबसे पहले हमें उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम उसको अनदेखा कर देते हैं ये सोच करके कि मुझे तो भगवान के पास जाना है, तो महावीर प्रभु कहते हैं अगर तुम मेरे पास उसको अनदेखा करके आए हो तो शायद तुमने अच्छा नहीं किया है। तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में करुणा, प्रेम, वात्सल्य, दया का भाव प्रत्येक समय रखना चाहिए। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। मेरी भावना, जो मैंने कई बार कहा है, लघु समय सार है। ऐसे ही छह ढाला ग्रंथ भी अपने आप में लघु समय सार का पाठ पढ़ाता है। तो हमें एक एक शब्द मेरी भावना का अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कई बार मैंने बताया है, हम लोग शब्दों से तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं कि नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। अब आप बताइएगा, अगर आप के निमित्त से सामने वाले को पीड़ा हो रही है तो ये भाव हिंसा हो रही कि नहीं हो रही है? राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, ये जितने भी विकारी परिणाम हैं ये सब भाव हिंसा कहे गए हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रयास करना है। हम किसी का कष्ट मिटा नहीं सकते हैं तो किसी के कष्ट को बढ़ाने की कोशिश नहीं करना। बुरे संकल्प विकल्प मंदिर जी में बैठ करके नहीं करना। अरे क्या करें, संसार के कार्य करते करते जब मन निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, थक जाता है, तनावों से ग्रसित हो जाता है, फिर क्या करें? मंदिर जी में बैठ करके हम उल्टा सीधा सोचने लग जाएं। तो कहते हैं मंदिर जी में बैठ करके ऐसे संकल्प विकल्प नहीं करना जिससे हम पाप कर्म का बंद करें। किसी व्यक्ति को मारने का लक्ष्य मत बनाना मंदिर जी में बैठ करके। विश्वासघात करने का मन नहीं बनाना, बेईमानी करने का मन नहीं बनाना, क्योंकि तीन लोग के नाथ के दरबार में हम अच्छे अच्छे भाव रखेंगे तो पुण्य कर्म का बंद होगा। और मंदिर जी में ही बैठ करके किसी को मारने का भाव, झूठ बोलने का भाव, चोरी करने का भाव, किसी पर बुरी नजरें रखेंगे तो ये वास्तव में पाप है। और पाप करना हमारे जीवन में पतन का द्वार खोलना है। तो हमें अपने जीवन में मंदिर जी में बैठ करके संकल्प विकल्प नहीं करना है, बुरे विचार मत लाना, साधना करना कि आज मैं जितनी देर शरीर से मंदिर में बैठा हूँ उतनी देर मैं मन में बुरे विचार नहीं लाऊंगा। इस तरह से बैर और ईर्ष्या भाव नहीं रखना। अब किसी से बोलचाल बंद हो और सामने वही व्यक्ति आ गया, अब आपके मन में उस व्यक्ति को देख करके अगर ईर्ष्या और बैर का भाव आ जाता है तो सोच लीजिए उस समय आप कितना कर्म का बंद कर लिया करते हैं। जैसे जब आपको बुखार आता है तो क्या करते हैं, पारा वो थर्मामीटर से आप अपना बुखार नापते हो। जब ज्यादा बुखार होता है तो वो पारा ऊपर चढ़ जाता है और जब कम हो जाता है तो नीचे हो जाता है। ऐसे ही कसाय जब हम बहुत अधिक करते हैं तो कर्म का पारा ऊपर
हो जाता है, और जब हम कसाय कम करते हैं तो वो पारा नीचे आ जाता। तो कर्म एक थर्मामीटर का काम किया करता है हमारे भावों का नाप तोल करने के लिए कि इस समय हमारी कसाय की डिग्री कितने अंश है। जो व्यक्ति जितना अधिक कसाय करेगा, ध्यान से सुन लेना ये बातें, क्या करें दीदी, चाह करके भी मैं कसाय नहीं छोड़ पाता हूँ। हर व्यक्ति जानता है कि कसाय करना अच्छा नहीं है, उसके बाद भी सामने जब ऐसा कोई निमित्त मिलता है तो एकदम से उफान आ ही जाता है। तो प्रयास कीजिएगा। मंदिर जाने के पूरे नंबर कब मिलेंगे? जब आप अपनी कसाय कम करना शुरू कर दोगे। और कसाय बढ़ती चली जा रही है तो माइनस मार्किंग होते चले जाएंगे। तो मंदिर जी में कभी भी हमें किसी के प्रति बैर भाव और ईर्ष्या आदि का भाव नहीं रखना है। और मंदिर जी कभी खाली हाथ नहीं जाना, ये भी आपको बताया था। इसके साथ ही साथ मंदिर में बैठ करके वैद्य ज्योतिषी आदि नहीं करना। अब वैद्यगिरी करने लग गए, क्या करें। अब वैद्य जी साहब मंदिर जी में मिल गए और मंदिर जी में ही हम अगर अपनी नब्ज आदि वैद्य जी को दिखाने लग जाएं तो ठीक नहीं। और ज्योतिषाचार्य जी का पता लग गया, वर्षों से महीनों से हम ढूंढ रहे थे, और आज सहज में जब ज्योतिषाचार्य आ ही गए हैं तो हर व्यक्ति को वैसे भी अपने हाथ दिखाने का बहुत चाव रहता है। मेरा क्या होगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और जो मोक्ष मार्ग की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं वो क्या सोचते हैं कि मैं आर्य का दीक्षा ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी, मेरा समाधि मरण अच्छे से होगा या नहीं होगा। तो ये सभी बातें वास्तव में मंदिर जी में बैठ करके नहीं करना। और राज्याधिक के भय से मंदिर जी में नहीं छिपना। किसी भी तरह का अगर आपने अन्याय अत्याचार किया है और आप इस भय से छिप जाते हो कि मुझे सजा मिलेगी या कोई मुझे पकड़ नहीं पाए, तो राज्याधिक के भय से मंदिर जी में नहीं छिपना। झूठ, गर्हित और अप्रिय वचन मंदिर में बैठ करके नहीं बोलना। इसका मतलब क्या हुआ? घर में बैठ करके बोलना नहीं, घर में भी नहीं बोलना चाहिए, पर मंदिर जी में तो बिल्कुल भी झूठ का प्रयोग नहीं करना, अप्रिय शब्द नहीं बोलना, कठोर शब्द नहीं बोलना, किसी की निंदा वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना। और साथ ही साथ द्रव्य जहां कहीं नहीं चढ़ाना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने अपने घरों में भी अगर सामान यहाँ वहां रख देते हैं और सामने वाले को पता है कि चाकू रोज यहाँ पर रखा जाता है, अब वो ढूंढ रहा है कि चाकू कहाँ रख दिया है। मान लीजिए लाइट चली जाती है, जिसके यहाँ इन्वर्टर आदि की व्यवस्था नहीं है, तो पहले के समय में टॉर्च, माचिस आदि एक स्थान पर रख दिया करते थे और सबको पता होता था, तो वह अंधेरे में भी धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंच जाया करता था। तो ये भी एक सामान्य बात है, ये अनुशासन की बात है। जो वस्तु जहां रखना उचित है उस वस्तु को वहीं रखना चाहिए। तो मंदिर जी में भी सामग्री जहां कहीं नहीं चढ़ाना। कई लोग यात्रा करते वक्त भगवान के हाथों पर ही चावल चढ़ा दिया करते हैं, तो ये अविनय है। हमें 3 लोक के नाथ के दरबार में जितनी विनय के साथ जाओगे, जितनी नम्रता के साथ जाओगे, उतना ही हमें पुण्य का अर्जन करना में वो होगा। इसलिए हमें कभी भी द्रव्य को यहाँ वहां नहीं चढ़ाना चाहिए। जो टेबल रखी होती है अथवा पेटी आदि रखी होती है उसी में अच्छी तरह चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे, पूजन के समय भी हम लोग थाली में द्रव्य समर्पित करते हैं, उस समय हमारे हाथ से बहुत सारी पुंज अर्थात सामग्री बाहर गिर जाती है। तो आचार्य श्री जी कहते हैं पूजन करते वक्त एक भी चावल हमारी थाली से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी हमें अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। पर हम लोग तो पूजा करते वक्त जब पूजा के बाद देखते हैं तो बहुत सारे चावल आदि के कण बाहर बिखर जाते हैं, ये भी उचित नहीं है।
रिश्वत, घूस आदि लेना देना नहीं। मंदिर में बैठ करके ही रिश्वत लेने लग जाए, घूस लेने लग जाए, तो ये वास्तव में तीन लोक के नाथ की अभिनय है। तो इस तरह से हम लोगों के बीच में चर्चा चल रही है, तीन लोक के नाथ के दरबार में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार मैंने आपको बताया है कि तीन लोक के नाथ के पास गए हो तो उनका होकर के जाइएगा, किसी और का होकर के मत जाइए, अन्यथा आपको जो प्राप्त होना चाहिए वो चीज प्रभु के दरबार से प्राप्त नहीं हो सकती है। तो निश्चित हम अपने जीवन में भगवान के पास विनय के साथ जाएं। एक दिन मैंने कहा था, दक्षिण जी के प्रायकर मंदिर के छोट गेट, मतलब जो गेट होते हैं वो छोटे होते हैं और शिखर बहुत विशाल विशाल हुआ करते हैं, ऊंचे ऊंचे हुआ करते हैं। तो मंदिर के छोटे गेट हमें झुकने की शिक्षा देते हैं। अगर आप झुक करके जाओगे तो तीन लोक के नाथ के दर्शन होंगे, और अगर अक्कड़ बन करके जाओगे, झुकोगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, ठोकर लग जाएगी। और ठोकर लगने के बाद आपका मन करेगा कि नहीं करेगा, वास्तव में ये आपके परिणामों के ऊपर निर्भर करता है। तो हमें अपने जीवन में जितना बन सकता है नम्रता के साथ जाइए, झुक करके जाइएगा। विनय के विमान में बैठ करके मंदिर जाना, अहंकार की कार में सवार होकर के मंदिर नहीं जाना। हम लोग अपने जीवन में बहुत बार प्रभु के दरबार में भी झुकने तैयार नहीं होते हैं। तीन लोक के नाथ के दरबार में नहीं झुकोगे तो कहाँ झुकोगे। जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में झुकता है वो उनके चारों ओर से निकलने वाली ऊर्जा प्राप्त करता है। इसलिए हमें भगवान के दरबार में झुकना चाहिए, बैठ करके नमन करना चाहिए। और जो लोग नहीं झुक पाते हैं उनकी बात अलग है। तो निश्चित हमें तीन लोक के नाथ के दरबार में खाली होकर के जाना है, अहंकार लेकर के मत जाना। अगर अहंकार लेकर के जाओगे तो वहां से खाली हाथ ही लौट आओगे। तो निश्चित हमें प्रभु के दरबार में कैसे झुकना है, बैठ करके विनय पूर्वक। और अगर बैठ करके नहीं झुकते हो, किसी की कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो उनकी बात अलग है, खड़े खड़े आप प्रणाम कर लीजिए। परंतु जो बैठ करके नमस्कार कर सकते हैं उनको बैठ करके नमस्कार करना चाहिए। अब अपन चर्चा करते हैं छह ढाला ग्रंथ की। और छह ढाला ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी ने 6 लेसन जिनको ढाल के रूप में बताया गया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम छह ढाला पड़ा है। साथ ही साथ इसमें अलग अलग तर्ज है, प्रत्येक ढाल की तर्ज अलग है। आप जब भजन पढ़ते हो और किसी को तर्ज नहीं आ रही होती है तो आप किससे कहते हो, हमको इसकी तर्ज बता देना, इसकी ढाल बता देना, इसको किस लय में पढ़ना है। तो पंडित दौलत राम जी ने प्रत्येक ढाल की तर्ज अलग अलग बताई है, इसलिए भी इस ग्रंथ का नाम छह ढाला रखा गया है। और ढाल का मतलब है सुरक्षा कवच। युद्ध क्षेत्र में अपनी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच होता है। तो यह छह ढाला ग्रंथ हमारी आत्मा की रक्षा करने के लिए कवच का काम करती है, ढाल का काम करती है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम छह ढाला रखा गया है। आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पहले दिन का पाठ आज पूछ सकते हैं। और सबसे पहले प्रथम ढाल चौपाई छंद में लिखी गई है जिसमें 17 छंद हैं। दूसरी ढाल में पद्धरी छंद का प्रयोग किया है जिसमें 15 छंद हैं। और तीसरी ढाल जोगी रासा छंद में लिखा गया है। अब आगे अपनी जो चर्चा पिछले विषय की है दोहरा देती हूँ। पंडित दौलत राम जी ने मंगलाचरण करते हुए वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया है, साथ ही साथ उसकी विशेषता बताई है कि ये वीतराग विज्ञानता कैसा है, वो केवल ज्ञान कैसा है, एक बार होने के बाद नष्ट नहीं होता।
जब एक बार केवल ज्ञान हो जाता है तो केवल ज्ञान शाश्वत रहता है, हमेशा रहता है। और केवल ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता, केवल ज्ञान होने के बाद ही मोक्ष मिलता है। साथ ही साथ आनंद स्वरूप है और मोक्ष को देने वाला है। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने क्या कहा, नमः त्रियोग संभालिके। कैसे नमस्कार करना चाहिए, शरीर से स्ट्रॉन्ग, वचनों को भी नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, इस तरह से वंदना मुद्रा में हमें नमस्कार करना है। बहुत अच्छे से नमस्कार करना, जैसे आपके भाव होंगे वैसा आपकी जीवन रूपी झोली में पुण्य आएगा। टूटा फूटा चावल चढ़ाओगे तो टूटा फूटा पुण्य आएगा। फिर शिकायत मत करना भगवान जी से कि भगवान क्या हुआ। सीता सती ने एक बार स्मरण किया और अग्नि का नीर हो गया। हम तो बहुत बहुत स्मरण करते हैं, पर भैया आपके भावों में जो विशुद्धि होना चाहिए वो विशुद्धि अगर नहीं है तो सीता जैसा पुण्य हमारी झोली में नहीं आएगा। तो हमें भी अपने जीवन में टूटा फूटा चावल नहीं चढ़ाना। टूटा फूटा चढ़ाओगे तो टूटा फूटा ही पुण्य आपकी झोली में आएगा। पुण्य की भी क्वालिटियां होती हैं। आपने देखा है किसी किसी को भरपूर अनुकूलताएं रहती हैं तो उनके पुण्य की क्वालिटी अलग है। किसी किसी को अनुकूलता तो है पर उतनी अनुकूलता नहीं है जितनी उस व्यक्ति को है, तो ये भी उसका अपना अपना पुण्य है। अब ये पुण्य का बंध भी अपने अपने परिणामों के अनुसार होता है। आपके बहुत अच्छे परिणाम है, बहुत अच्छा पुण्य की क्वालिटी रहेगी। आपके परिणाम अगर थोड़े से मीडियम है तो मीडियम पुण्य आएगा, और अगर जघन्य परिणाम है तो जघन्य पुण्य आएगा। जैसे परिणाम होंगे वैसा ही आप पुण्य का अर्जन करोगे। तो हमें क्या करना है, इस छेडाला ग्रंथ के माध्यम से हर कार्य को मन वचन काय से करना है, गलत कार्यों को नहीं करना। क्या सुन रहे हो? मन में अगर आ गया कि आज मुझे इस व्यक्ति को मारना है तो आचार्य क्या कहते हैं, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। ये बात आप अच्छे कार्य में तो लगाना पर गलत काम में मत लगा लेना, अन्यथा क्या हो जाएगा, हमारा अहित हो जाएगा। कैसे, अगर मेरे मन में आ गया मुझे अमुक व्यक्ति को मारना है तो वहां पर ऐसा मत सोचना कि मन में हो सो वचन उचरिए। अब आप वचनों से कहना प्रारंभ कर दो कि मुझको उस व्यक्ति को उस दिन मारना है, और अकेला वचनों से नहीं काय से करने लग जाओ। जिस दिन मारने की सोची और आप मारने चले जाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ये जो पंक्तियां लिखी हैं, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, इसमें अच्छे कार्य के लिए लिखा है। अगर आपके मन में आ गया कि छेडाला ग्रंथ का अध्ययन ऑनलाइन चल रहा है तो हम तो आज से छेडाला अटेंड करेंगे, तो अकेले मन में मत रखना, अपने घर में कहना शुरू कर देना कि आज तो हम भी छेडाला कक्षा सुनेंगे। और मात्र वचनों से नहीं कहना, जब 3 बजने लग जाए तो 5 मिनट पहले, मैं तो आज लेट हो गई हूँ, पर जब 3 बजने लग जाए तो आप लोग जैसे प्रतीक्षा कर रहे थे कि दीदी क्यों विलंब हो गया है, मैंने घड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी स्टडी कर रही थी, तो बस एकदम से मन में आया कि शायद समय हो गया है। तो कहने का मतलब ये है, अच्छे कार्यों के लिए तो मन तक सीमित मत रहने दो। गोमटेश बाहुबली भगवान का दर्शन करने जरूर जाएंगे, तो मन में अगर आया है तो वचनों से कहना शुरू कर दो। और वचनों से अकेले मत कहना, बिल्कुल ठान लेना कि अब तो मुझे जाना ही है, और अपनी तैयारी करके उन भगवान के दर्शन करने जाना जिनकी सौम्य मुद्रा खड्गासन मुद्रा देख करके मन करता है भगवान में यही बैठा रहो। वास्तव में ऐसे गोमटेश बाहुबली भगवान के चरणों में परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री को लंबे समय तक रहने का अवसर मिला। और जिस दिन वर्षा योग की स्थापना थी, कई लोग फ्लाइट में बैठ करके
जब गोमटेश बाहुबली भगवान के दर्शन करने गए तो भट्टारक जी ने कहा कि वास्तव में आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ जो 12 वर्षों में अभिषेक होता है, जैसे परम पूज्य आचार्य श्री का चतुर्मास हो रहा हो, तो वह कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। निश्चित रूप से ऐसे गोमटेश बाहुबली भगवान के दर्शन करने का मन में अकेले सोचना नहीं, वचनों से कहना शुरू कर देना और पहुंच जाना गोमटेश बाहुबली भगवान के चरणों में। तो हर कार्य में मन, वचन, काय, तो अच्छे कार्यों के लिए तो आप मन में लाना, वचनों से भी कहना और शरीर से भी करना शुरू कर देना। पर बुरे कार्यों को मन में आ जाए तो मन तक ही सीमित रखना, वचनों से मत कहना और ना ही शरीर से करने का प्रयास करना। इस तरह से प्रथम ढाल में पंडित दौलत राम जी ने बहुत संक्षिप्त में कहा जाए तो चारों गतियों के दुखों की चर्चा बताई है। सर्वप्रथम हमने त्रियंच गति के कष्टों को पढ़ा, सुना और उसके बाद अत्यंत संकलेश परिणामों से यह जीव नरक गति में गया। नरक गति में किस किस तरह के कष्ट सहन किए, कितने कितने सागर पर्यंत तक उन कष्टों को सहन किया, ये सब चर्चाएं अब आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो चुकी होंगी। और उसके बाद पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य गति मिली। मनुष्य गति में भी किस तरह 5 प्रकार के कष्टों को सहन किया और कभी अकाम निर्जना करके यह भवनत्रिक में देव हुआ भी, तो विषय कसाय के कारण, विषयों की दावानल के कारण यह जीव दुखी रहा। कदाचित यह वैमानिक देवों में गया तो वहां सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहा। और जब देवों को लगने लग जाता है कि ओहो अब मेरा मरण नजदीक आ रहा है, मुझे माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, मुझे ऐसे ऐसे कष्ट सहन करना पड़ेंगे, तब वह सोचता है कि मैं उसमें ना जा करके एकेंद्रिय वन अवस्था को प्राप्त हो जाऊं। तो कहाँ कहाँ चला जाता है, पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक अवस्था में पहुंच जाता है। यो परिवर्तन पूरे करो। इस तरह से जहां से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी वहीं पर आकर के हम पहुंच जाते हैं। तो निश्चित चारों गतियों के दुखों की चर्चा प्रथम ढाल में पंडित दौलत राम जी ने की है। दूसरी ढाल की चर्चा आप सभी को ज्ञात है, दुखों के कारणों की चर्चा। क्या है दुख के कारण? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और इनको अगर अपन बहुत संक्षिप्त शब्दों में कहें तो मिथ्या दर्शन का मतलब विपरीत श्रद्धान करना, किसके प्रति? तत्वों के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति विपरीत श्रद्धान करना, ये वास्तव में मिथ्या दर्शन है। और विपरीत जानना ये मिथ्या ज्ञान है, और विपरीत आचरण करना ये मिथ्या चारित्र है। ये ही वास्तव में संसार में भ्रमण कराने वाले हैं। जैसे जब आप बीमार होते हो तो सबसे पहले डॉक्टर आपसे क्या पूछता है कि आपके पेट में दर्द है, निश्चित कोई ना कोई ऐसी चीज आपने खाई है जिससे आपके पेट में दर्द हो गया है। फिर क्या कहते हैं डॉक्टर? जहां दवाई दे देते हैं वहां पर ये भी कहते हैं कि अब ऐसी चीज नहीं खाना जिससे तुम्हारे पेट में दर्द हो जाए। तो ये ऐसे ही पंडित दौलत राम जी ने पहले दुखों की चर्चा की, फिर उसके बाद दुखों के कारणों की चर्चा की। और दुख के कारण क्या बताएं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इन सब के दो दो भेद किए हैं, अग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र और ग्रहित मिथ्या चारित्र। इस प्रकार से 6 प्रकार की चर्चा पंडित दौलत राम जी ने दूसरी ढाल में की है। अग्रहित मिथ्या दर्शन के अंतर्गत आप सभी को वैसे तो याद हो चुका होगा 7 तत्वों की भूल। और 7 तत्वों की भूल का मतलब क्या होता है? जीव का लक्षण जैसा है वैसा ना जान करके उल्टा जानना,
या उल्टा श्रद्धा करना और विपरीत आचरण करना, यही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का लक्षण तो अपन ने सुन लिया कि जो देव वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, वो तो सच्चे देव हैं। पर जो राग द्वेष से युक्त होते हैं, जिनके शस्त्र आदि रहते हैं, वनिता आदि रहती है, वो वास्तव में सच्चे देव नहीं होते हैं। और ऐसे ही खोटे गुरु कौन है? जो वास्तव में हमारे जीवन में अंधकार प्रदान करते हैं, उपल नाव, जो स्वयं डूबते हैं और दूसरों को डुबोते हैं, वह कुगुरु अंतर रागादिक धरे जे, जो अंदर में राग द्वेष परिणाम करते हैं और बाहर में बहुत सारा धन रखते हैं, कपड़े रखते हैं, वो सच्चे गुरु नहीं है। और जैन दर्शन के अनुसार तो सच्चे गुरु कौन है? विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं, दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज ही वास्तव में सच्चे गुरु कहलाते हैं। तो कुधर्म किसे कहा था? जिस धर्म में हिंसा को धर्म बताया जाता है वो कुधर्म है, पर सच्चा धर्म वास्तव में अहिंसा प्रधान होता है, जिसमें वही सच्चा धर्म कहलाता है। हमें द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा से बचने का प्रयास करना चाहिए। मन में जो दूसरे के प्रति गलत विचार है वह वास्तव में भाव हिंसा है। और जीवों की रक्षा अगर आप नहीं करते हो, देखभाल कर नहीं चलते हो, तो उसके द्वारा जो जीवों की हिंसा होती है वो द्रव्य हिंसा कहलाती है। तो धर्म वास्तव में वही है जो हमें अहिंसा की तरफ ले जाता है। और जिस धर्म में हिंसा को मुक्तता दी जाती है, बलि देने को धर्म बताया जाता है, वह सबकी परिभाषा अच्छी तरह से आना चाहिए। क्या ग्रहित मिथ्या ज्ञान है? क्या ग्रहित मिथ्या चारित्र है? क्या अग्रहित मिथ्या दर्शन है? क्या अग्रहित मिथ्या ज्ञान है? इन सब की परिभाषा आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और अब अपनी चर्चा चलनी है तीसरी ढाल की, जिस तीसरी ढाल में सच्चे सुख का कारण बताया है। हम ये समझ चुके कि हमको ऐसे ऐसे कष्ट सहन करना पड़े हैं, और ये भी समझ लिया कि वो कष्ट किस कारण से सहन करना पड़े, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण। अब क्या करना? पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छा क्रम बताया है। अब तुम्हें अगर इन कष्टों से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से दूर हो जाइए। ताते इनको तजिए सुजान, हे बुद्धिमान, अगर तुम संसार परिभ्रमण से छुटकारा पाना चाहते हो, ज्ञान को छोड़ो, विपरीत ज्ञान को छोड़ो और विपरीत आचरण को छोड़िए। अब क्या करना है? सच्चा विश्वास अपने अंदर जगाइए, सच्चा ज्ञान अपने अंदर प्रकट कीजिए और सही आचरण अर्थात सही पाप रूप से हमें मुक्त होना होगा। तभी वास्तव में वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहलाएगा। तो आप सभी को दो प्रकार की चर्चा बताई है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और एक निश्चय मोक्ष मार्ग। ध्यान से सुनना। निश्चय मोक्ष मार्ग का मतलब क्या है और व्यवहार मोक्ष मार्ग का मतलब क्या है? मान लीजिए आपको 15वें मंजिल पर चढ़ना है और सीढ़ियों के माध्यम से आप चढ़ रहे हो, तो 50 सीढ़ियां हैं, तो 50वीं सीढ़ी तो मोक्ष मार्ग है और जो 49 सीढ़ियां हैं वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्या मतलब हुआ? निश्चय मोक्ष मार्ग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति एकदम तुरंत हो जाएगी। जैसे ही आप 50वें नंबर की सीढ़ी चढ़ोगे तो मंजिल प्राप्त हो गई।
तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और उस निश्चय मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने में व्यवहार मोक्ष मार्ग माध्यम बनता है। अगर 1, 2, 3, 4 आदि सीढ़ियां नहीं चढ़ते तो क्या 50वें नंबर की सीढ़ी पर चढ़ जाते? नहीं चढ़ते, क्रम से ही तो चढ़ते हो। इसलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए कारण बनता है। और ये तो मोक्ष मार्ग मतलब ये मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं है, ये ध्यान रखना। निश्चय मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। और मोक्ष क्या है? संपूर्ण कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है, जहां पर ना जन्म होता है, ना मरण होता है, ना बुढ़ापे के कष्ट सहन करना पड़ते, ना सर्दी, ना गर्मी, ना भूख, ना प्यास, कुछ नहीं है। फिर क्या है वहां पर मोक्ष में? ना पोता मिलेंगे, ना पोती मिलेंगे, ना माँ मिलेगी, ना पिता मिलेंगे, ना कोई रिश्तेदार मिलेंगे। फिर ऐसा मोक्ष जाना चाहते हैं क्या? जाना तो चाहते हैं, पर भैया उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? पूरी साधना करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जैसा प्रभु ने किया है वैसा। तो आत्मा का हित क्या है? सुख। और वो सुख कैसा होना चाहिए? आकुलता से रहे। हमारा सुख तो कैसा है? आकुलता सहित है। सुबह से लेके रात तक जब तक सो नहीं जाते हो, कितनी आकुलता व्याकुलता होती है। अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, तो कितनी आकुलता व्याकुलता होती है। आचार्य कहते हैं कि हमें निराकुल अवस्था अगर पाना है तो वो कहाँ पर मिलेगी? मोक्ष में। और वो मोक्ष कैसा है? आकुलता से रहित है। इसलिए क्या करना? मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। और वो मोक्ष मार्ग कैसे? तो 2 प्रकार से कथन किया है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। जो सत्यार्थ रूप है, जो वास्तविक रूप है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और उस निश्चय मोक्ष मार्ग का जो कारण है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। जैसा कि अभी मैंने बताया, अंतिम सीढ़ी तो निश्चय मोक्ष मार्ग, और उससे पहले की जितनी सीढ़ियां हैं वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तभी आप अंतिम सीढ़ी पर पहुंच पाओगे। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग पहले जरूरी है, फिर निश्चय मोक्ष मार्ग जरूरी है, तभी जाकर के हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बाद कल बताया था कि निश्चय, परसों निश्चय रत्नत्रय, अर्थात निश्चय रत्नत्रय कहने से 3 चीजें आती हैं। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। जहां निश्चय की चर्चा आएगी वहां पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का श्रद्धान करना। मैं उद्गल द्रव्य से भिन्न हूँ, मैं धर्म द्रव्य से भिन्न हूँ, मैं अधर्म द्रव्य से भिन्न हूँ, मेरा स्वभाव आकाश द्रव्य से भिन्न है, मेरा स्वभाव काल द्रव्य से भिन्न है। ऐसा श्रद्धान करो। मेरा स्वभाव तो मात्र जानना देखना है, मैं तो चैतन्य स्वरूपी हूँ। ऐसा श्रद्धान जब होता है तभी निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। और निश्चय सम्यक ज्ञान, जब पर द्रव्यों से भिन्न हम अपनी आत्मा को अलग जानते हैं तब वो निश्चय सम्यक ज्ञान। ज्ञान यानी जानना, और दर्शन यानी श्रद्धान करना, और चारित्र यानी आचरण करना। अब कैसा आचरण करना? पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में ही रमण करना, कोई पर द्रव्य से अटैचमेंट नहीं होना। पर हमारे जीवन में पर द्रव्यों से कितनी प्रियता रहती है। जो चीज हमें पसंद होती है अगर वो खो जाती है तो आपको कैसा लगता है? आपकी कोई मनपसंद वस्तु खो जाए तो कितना दुख होता है? बहुत दुख होता है। तो वास्तव में आत्मज्ञानी जो सम्यक दृष्टि जीव है वह अपने जीवन में पर द्रव्यों से दूर रह करके अपनी आत्मा में ही रमते हैं। वो निश्चय सम्यक चारित्र है। पर ध्यान रखना, ये निश्चय सम्यक दर्शन आपको गृहस्थ जीवन में नहीं होगा। कब होगा? जब निश्चय चारित्र होगा, उसका उसी समय निश्चय सम्यक दर्शन होता है।
हम और आप सभी को व्यवहार सम्यक दर्शन तो हो जाता है, यानी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पर दृढ़ विश्वास तो हो जाएगा। भगवान ने जो कुछ कहा है वो सत्य कहा है, और शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा शब्दों से अकेले नहीं बोलना। जिस समय सिर दर्द हो रहा हो, पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा, उस समय अनुभव करो कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अरे दीदी कैसी बात करती है, ये सब बातें तो मंदिर में चर्चा करने को होती है। और जब हमारे सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, तो फिर तो हमें डॉक्टर दिखाई देते हैं, दवाइयां दिखाई देती है, फिर हमें आत्मा की बात रुचती नहीं है। तो वास्तव में शब्दों से, कहने मात्र से सम्यक दृष्टि नहीं होंगे हम, कि हमने कह दिया हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब हमारे शरीर में परेशानी आ रही है, उस समय सोचो कि वास्तव में शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो मुनिराज क्या करते हैं, यही तो भेद विज्ञान करते हैं अपने अंदर। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तभी तो वो सर्दी सहन कर लेते हैं और तभी वो गर्मी सहन कर पाते हैं। और अभी हमारे जीवन में भेद विज्ञान की ज्योति जली कि नहीं जली, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। तो ये निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये निश्चय रत्नत्रय हुआ। और इसका जो कारण है वो व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, उसकी ही चर्चा अब तीसरी ढाल में हम और आप सभी सुनेंगे। कल बताया था 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना। देखिए 7 तत्वों का हमें अच्छी तरह से श्रद्धान करना है। जीव का स्वरूप जैसा है वैसा जानना, ये जीव तत्व का लक्षण क्या है? क्या है जीव तत्व का लक्षण? चैतन्य स्वभाव, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। दूसरी ढाल में आप पढ़ करके आए हो, उद्गल नव धर्म अधर्म काल, नित्य न्यारी है जीव चाल। कि आत्मा का स्वभाव तो पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश से जुदा है। कैसा है आत्मा का स्वरूप? चैतन्य स्वभावी है, जानना देखना उसका लक्षण है। तो वास्तव में यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए, तभी हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। अब आत्मा की चर्चा को बताते हैं। कल बताया था व्यवहार सम्यक दर्शन का मतलब 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, ज्यों का त्यों श्रद्धान, जैसी इनकी परिभाषाएं हैं इनको वैसा ही श्रद्धान करना। अब आगे जीव तत्व की चर्चा को पढ़ते हैं। आत्मा के 3 भेद हैं, उनकी बात बताते हैं। बहिरात्म, अंतर्यात्म, पर मातम जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने, बही रातम तत्व मुदा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविधि के, अंतर्यात्म ज्ञानी द्विविध संग बिन सुध उपयोगी, मुनियोत्तम निज ध्यानी। देखिए अब यहाँ से आत्मा के 3 भेद किए, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ध्यान रखना और ध्यान से सुनना। आत्मा के 3 भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये 3 भेद हैं आत्मा के। अब अगर हम शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, शब्दों से नहीं भावनाओं से, हम रात दिन क्या करते हैं, शरीर की ही तो सेवा करते हैं। अब सिर में दर्द हो गया तो तुरंत दवाई ले लेते हैं, भूख लगी हुई है तो भोजन कर लेते हैं, प्यास लगी हुई है तो पानी पी लेते हैं। ये क्या है? शरीर की सेवा करना। तो जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो कौन है? बहिरात्मा। अब हमें अपने अंदर झांक करके देखना है, क्या हम वास्तव में शरीर आत्मा को एक मानते हैं? शब्दों से भर नहीं कि शरीर आत्मा अलग है। जिस समय प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, शरीर में वेदना हो रही है, उस समय अनुभव करो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो उस समय तो डॉक्टर याद आते हैं, दवाई याद आती है।
तो वास्तव में बहिरात्मा वही है जो शरीर और आत्मा को एक मानता है। बहिरात्म तत्व मुधा है, कहते यही बहिरात्मा है जो तत्व ज्ञान से विमुख मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। देह और उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, और जो शरीर आत्मा को अलग अलग मानता है। मेरा स्वभाव तो जानना देखना है और शरीर मुझसे जुदा है। ये बात अलग है कि जब तक दोनों का संयोग है तब तक तो हम इस शरीर की तरफ भी ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि अगर बुखार आ गया तो आप कहो कि दीदी बस शरीर अलग है आत्मा अलग है, ऐसा कह करके हम वेद विज्ञान कर लेंगे। सो इतनी सरल बात नहीं है। जब बुखार आ जाएगा तो क्या याद आएगा? डॉक्टर, दवाई, अन्यथा न भगवान के प्रति ध्यान लगता है, ना सामायिक अच्छी तरह से होती है, ना माला अच्छी तरह से फिर पाते हैं, फिर तो शरीर में बेचैनी होती है। तो इस तरह की साधना करनी पड़ती है। सिर दर्द हो रहा हो तो भी आपका उपयोग वहां ना जाए, बहुत बड़ी साधना होती है, तब जाकर के इतनी साधना में हम सफल होते हैं। कहते हैं अंतरात्मा कौन है? शरीर आत्मा को जो अलग अलग मानता है वो अंतरात्मा। उस अंतरात्मा के तीन भेद हो जाते हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन अंतरात्मा। देखिए कुछ वृद्ध लोग भी यह कक्षा सुनते हैं। वास्तव में इस समय इस अवस्था में भी धर्म की चर्चा अगर हमें अच्छी लग रही है तो सोच लो हमारी सच्ची श्रद्धा सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति है। जीवन पर्यंत तक जिन्होंने धर्म की साधना की है, भगवान की पूजन की है, और वृद्धावस्था में भी अगर वो भगवान की पूजन के प्रति उत्सुक रहते हैं तो वास्तव में सोचो हमारा पुण्य का उदय है। जो हमें भगवान अच्छे लग रहे हैं, गुरु की वाणी अच्छी लग रही है, और माँ जिनवाणी अच्छी लग रही है, और ऐसे ही भाव रखना कि हे भगवान जब तक इस जिह्वा में शक्ति है मैं आपका नाम लेता रहूं। अरिहंत सिद्ध साहू तुम पार के लगाओ, मैं नाम जपू तेरा तुम कष्ट हरो मेरा। हे भगवान बस मुझे यही भावना भा रहा हूँ कि मेरा अंतिम समय कैसे हो, आपका नाम लेते लेते हो। हर व्यक्ति को पता है कि मुझे जाना है, परंतु ऐसा भी नहीं सोचना शरीर में कोई वेदना हो रही हो तो जल्दी मर जाए, जल्दी मर जाए, नहीं, ऐसा भी भाव नहीं लाना। जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। बस यही साधना करना है कि मेरा परिवार के किसी भी व्यक्ति से मोह नहीं होना चाहिए, ममता नहीं होना चाहिए, उसको धीरे धीरे कम करो। बस अपनी लगन लगाइएगा कि भैया अब हमारी ये आत्मा दूसरी पर्याय में जाएगी। जब कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो क्या करते हो आप लोग? मार्केट में जा करके नए कपड़े ले आते हो, तो नए कपड़े पहनने में अच्छे लगते हैं। ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि भैया अब ये शरीर रूपी कपड़ा तो जीर्ण शीर्ण हो गया और जन्म के साथ मरण जरूरी है, तो जाना तो सबको ही है, परंतु आकुलता व्याकुलता नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। जैन दर्शन में तो मृत्यु को महोत्सव का रूप दिया गया है। मृत्यु महोत्सव भारी, तो निश्चित हम अपने जीवन में अंतरात्मा को समझें, बहिरात्मा को समझें, परमात्मा क्या है इसको समझें। तो उत्तम अंतरात्मा कौन है, मध्यम अंतरात्मा कौन है और जघन अंतरात्मा कौन है, इसकी चर्चा अब की जा रही है। ध्यान से सुनना आप लोग। अब थोड़ा सा विषय सिद्धांत की तरफ है। आपने गुणस्थान के नाम सुने होंगे, भावों के उतार चढ़ाव का नाम गुणस्थान है।
जैसे आप अपने घर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच जाते हो, ऐसे ही जब परिणाम बहुत विशुद्ध होते हैं तो हमारा गुण स्थान ऊपर पहुंच जाता है, और जब हमारे परिणाम गिर जाते हैं, कसाय आ जाती है, तो हम नीचे गिर जाते हैं भावों से। तो ये गुण स्थान का अभी वर्णन किया जाएगा। कहते हैं उत्तम अंतरात्मा कौन है। आप अभी इतना ही ध्यान रखना, द्विविध संग विन सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। अर्थात उत्तम अंतरात्मा कौन है? दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित जो आत्मा है, शुद्धोपयोगी आत्मा, उसे ही उत्तम अंतरात्मा कहा गया है। अब देखना, मैं आपको बताती हूँ 14 प्रकार का परिग्रह, 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। आप लिख लीजिएगा। 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह कौन कौन सा है? 9 प्रकार की 9 कसाएं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, एक मिथ्यात्व और 4 कसाएं बताते हैं। अभी जो नहीं लिख पा रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ। आप इतना लिख लीजिए, 9 कसाएं और एक मिथ्यात्व और 4 कसाएं, ये 14 प्रकार का परिग्रह अंतरंग कहलाता है। कौन कौन सा? 9 कसाएं आपने पढ़ी है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब अंतरंग परिग्रह है। मिथ्यात्व परिणाम, ये भी अंतरंग परिबोध मान माया लोक, जग में 4 कसाएं, दिन हो चाहे रात हो, हमको सदा रुलाए। क्या करना है हमें? अपने जीवन में जितना हो कसाएं कम करना चाहिए। अगर कसाएं करते रहोगे तो धर्म की जितनी भी क्रियाएं आप करते हो उसके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्या कहा है? ये 14 प्रकार का परिग्रह आपको याद हो जाना चाहिए। अब 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप और भांड, अर्थात बर्तन और कपड़े। ये धीरे धीरे मैं आपको एक एक दिन सब चर्चा बताऊंगी कि क्षेत्र क्या है, वास्तु क्या है, हिरण्य, सुवर्ण, सोने चांदी आदि की ये भी परिग्रह है, घर, मकान, खेत, ये सब परिग्रह है, दासी, दास, आपके घर में कितने नौकर चाकर हैं, ये सब बहिरंग परिग्रह में आते हैं। और कितने वस्त्र हैं, कितने बर्तन हैं, घरों में कभी कभी इतने बर्तन भरे पड़े रहते हैं, तो जितने आवश्यक होते हैं उतना ही रखना चाहिए। और महिलाओं के तो गोदरेज की अलमारी में सब तरह की क्वालिटी मिल जाती है, नई नई ड्रेस, नए नए कपड़े आदि आदि। तो देखिए, गृहस्थ व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की मर्यादा करना चाहिए। कितने नौकर चाकर रखेंगे, कितना सोना चांदी रखेंगे, कितने खेत रखेंगे, कितना घर रखेंगे, आदि आदि। तो ये 24 प्रकार का परिग्रह आप लोग पढ़ते हो ना। परिग्रह है 24 भेद, त्याग करे मुनिराज जी। तो जो वास्तव में 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर देते हैं, ऐसे उत्तम जो शुद्धोपयोगी मुनिराज है वो उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। इस अपेक्षा से 12वें गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज उत्तम अंतरात्मा कहे जाते हैं। द्विविध संग विन सुध उपयोगी, अर्थात दोनों प्रकार का परिग्रह कौन कौन सा? बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का, अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का, दोनों को मिला दीजिएगा तो 24 प्रकार का परिग्रह। और 24 प्रकार के परिग्रह से कौन रहित हो गया? जो शुद्धोपयोगी मुनिराज है, 12वें गुणस्थान वर्ती, जिन्होंने कसाय का पूर्ण रूप से क्षय कर दिया है, मोहिनी कर्म का, वो कहलाते हैं उत्तम अंतरात्मा।
अब आगे बताते हैं मध्यम अंतरात्मा कौन है और जघन अंतरात्मा कौन है, इसको अपन पढ़ लेते हैं आज एक छंद और। मध्यम अंतर आत्म है जो देश व्रति अनगारी, दुविधिक जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी, सकल निकल परमात्म दैविद, इनमें घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। ध्यान से सुनना, अब आप मात्र LKG की क्लास में नहीं हो, अब आप आगे आगे क्लास बढ़ते जा रहे हो, ये सोचिए। और जैसे आगे आगे क्लास जब बढ़ते हो तो विषय भी बढ़ता चला जाता है। अब वही पहली ढाल, चारों गतियों का दुख कैसा कैसा सहन किया, वो तो सरल लगा आपको, भले ही उन कष्टों से हम भयभीत हुए। और दूसरी ढाल फिर जब कारण बताए कि उन कष्टों को हमने इस कारण से सहन किया, तो आचार्य कहते हैं कि अब उन कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कीजिए। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना अर्थात संसार को छेदने की प्रक्रिया प्रारंभ करना है। आत्मा के 3 भेद किए, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अब बहिरात्मा किसे कहा है? जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा है। दूसरे नंबर पर जो शरीर और आत्मा को अलग अलग मानता है वो अंतरात्मा है। ऐसी अंतरात्मा के 3 भेद किए हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन अंतरात्मा। देखिए जब हम लोग तिजारा जी में या अन्य अन्य स्थानों पर पढ़ाते थे, बहनों ने इतने अच्छे नोट्स तैयार किए थे, मुझे स्वयं एक अच्छी सी कॉपी पर लिख करके दिया था कि दीदी जी आपने इस तरह से पढ़ाया है, यहाँ कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप देख लेना। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी उस समय कि बहुत सी बहनों ने बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए थे और अभी भी वो कहती हैं दीदी जी जब कभी मैं इन विषयों को देखती रहती हूँ तो विषय तैयार रहते हैं। अभी इसमें भी बहन कल्पना जी जो धारूहेड़ा की हैं, उनकी बहन एक माता जी बन चुकी हैं, तो वास्तव में तिजारा की ये बेटियां हैं। बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने अध्ययन किया था। तो हमें जैसे स्कूल की पढ़ाई के प्रति लगन होती है, वैसे ही धर्म की पढ़ाई के प्रति भी लगन होना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल की पढ़ाई तो मात्र आपके बिजनेस के काम ही आएगी, परंतु ये धर्म की पढ़ाई हमारे परभव के काम आएगी। तो मध्यम अंतरात्मा कौन है, इसकी चर्चा बताई जा रही है। उत्तम अंतरात्मा तो बता दिया गया है, जो 24 प्रकार के परिग्रह से रहित हैं, ऐसे शुद्धोपयोगी 12वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। अब मध्यम अंतरात्मा कौन है, उसके लिए आपको समझना है। अभी मैं गुणस्थान की चर्चा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये छंद पूरा करना है, एक दिन आपको बताया जाएगा ये गुणस्थान क्या है, कैसे हमारे भावों की तरतमता होती है। जैसे एक थर्मामीटर होता है तो उसके माध्यम से आप बुखार नापते हो, वैसे ही हमारे भावों का नाप तौल करने का हिसाब किताब गुणस्थान के माध्यम से बताया गया है। अगर आपकी तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धा है तो पहला गुण स्थान है, अर्थात मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। इस तरह 14 गुण स्थान होते हैं। आपसे अगर पूछा जाए गुण स्थान कितने होते हैं तो आपको बताना होगा गुण स्थान 14 होते हैं। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व, यानी कि मिथ्यात्व कर्म के उदय से हमारी तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धा होती है, और जब विपरीत श्रद्धा होती है तो हम मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। तो मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रति अनगारी। कौन है मध्यम अंतरात्मा? तो पंचम गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक के मुनि महाराज, ध्यान से सुन लेना, पंचम गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक जितने भी साधक हैं
पंचम गुण स्थान का मतलब आरिका माता जी, एलक जी महाराज, छुल्लक जी महाराज और जितने भी प्रतिमाधारी त्यागी व्रती हैं, श्रावक हैं, वो सब पंचम गुण स्थान वर्ती कहलाते हैं। ध्यान से सुन लो, पंचम गुण स्थान वर्ती जो भी एलक जी, आरिका माता जी, छुल्लक जी, प्रतिमाधारी श्रावक हो चाहे त्यागी व्रती हो, वो सब पंचम गुण स्थान वर्ती कहलाते हैं। तो पंचम गुण स्थान वाले और छठवें गुण स्थान में मुनि महाराज जी, सातवें में भी मुनि महाराज जी, तो छठवें से लेके 11वें तक और पंचम गुण स्थान वर्ती जितने जीव है ये सब मध्यम अंतरात्मा है, जिन्होंने शरीर अलग है, आत्मा अलग है, समझ लिया है, जान लिया है, वो मध्यम अंतरात्मा। अब जघन कहे अविरत समदृष्टि, कहते हैं जघन अंतरात्मा कौन है? तो जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान रखा है, ऐसे चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीवों को जघन अंतरात्मा कहते हैं। अभी तो मात्र आपको याद रखना है। क्या हो गया अनीता सेठी जी, तबीयत खराब है? तबीयत खराब है? चलिए, आप सुन रही हो वो भी बहुत बड़ी बात है। अपना आकुलता व्याकुलता नहीं करके, और अभी बाद में पूछेंगे आपसे क्या हुआ, तो देखिएगा आप लोगों को आज 3 प्रकार की आत्मा बताई है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा कौन है? जो शरीर आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा, और जो शरीर आत्मा को अलग अलग मानता है वो अंतरात्मा। अब ऐसी अंतरात्मा के 3 भेद किए हैं, एक चार्ट जैसा बना लेना। आत्मा के 3 भेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। फिर बहिरात्मा के भेद नहीं है, अंतरात्मा के 3 भेद कर दीजिए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। अब उत्तम अंतरात्मा कौन है? 12वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज जी, वो उत्तम अंतरात्मा, 5वें गुण स्थान वर्ती और 6वें से 11वें गुण स्थान वर्ती सभी मुनिराज जितने हैं वो सब मध्यम अंतरात्मा में। और चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास हो गया वो जघन्य अंतरात्मा कहलाते हैं। अब तीनों शिव मगचारी, पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि तीनों ही अंतरात्मा शिव मगचारी अर्थात मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। अब ध्यान रखना, परमात्मा के 2 भेद किए गए हैं, इसलिए परमात्मा के नीचे 2 डंडे लगा दीजिए, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा अर्थात अरिहंत परमात्मा और निकल परमात्मा अर्थात सिद्ध परमात्मा। तो इसमें क्या बताया है? सकल निकल परमात्म द्वैविध तिनमें घाति निवारी, अर्थात परमात्मा के 2 भेद हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। देखिए अब थोड़ा सा कर्म का विषय आएगा, मैं आपको बताऊंगी कि ये कर्म हम कैसे कैसे बांधते हैं। इन कर्मों की गठाने हमने स्वयं लगाई है, कोई दूसरा नहीं लगाता है। आप जिस समय दूसरे की निंदा करते हो, जिस समय आप अपनी प्रशंसा करते हो तो नीच गोत्र का वंद कर लेते हो। इस तरह से प्रत्येक समय हम कर्मों का बंद करते हैं, तो वो सारी चर्चा आपको एक दिन बहुत अच्छी तरह से बताई जाएगी। तो 4 घातिया कर्म, देखिए जिनको समझ में नहीं आता है वह कभी कभी मेरे पास लिखित रूप में पूछ लेते हैं, कर्म कितने कितने होते हैं, कितने कर्म घातिया कर्म है, कितने कर्म अघातिया कर्म है। कल शाम को एक बहन ने मुझसे पूछा अनंत चतुष्टय क्या कहलाता है। तो देखिए जिज्ञासा होना बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि बड़े लगन से और रुचि से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो अनंत चतुष्टय के धनी, वो अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये 4 अनंत चतुष्टय कहलाते हैं। अब ये 4 घातिया कर्म के 6 से प्रकट होते हैं। तो अभी आप इतना ही समझिए, कल मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगी घातिया कर्म कौन से हैं, और भगवान जब ध्यान में लीन हो जाते हैं
तो एक एक कर्म का क्षय करते हुए एक एक अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं। जैसे दर्शना ज्ञानावरणी कर्म का जब क्षय कर देते हैं, नाश कर देते हैं, तो उनके अंदर अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है। दर्शनावरणी कर्म का जब क्षय हो जाता है तो अनंत दर्शन गुण प्रकट हो जाता है। और जब मोहिनी कर्म का क्षय कर देते हैं तो अनंत सुख गुण प्रकट हो जाता है। और जब अंतराय कर्म का क्षय कर देते हैं तो अनंत वीर्य गुण प्रकट हो जाता है। इस तरह से चार घातिया कर्मों के क्षय होने पर चार अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं, जिसको अनंत चतुष्टय कहते हैं। उस अनंत चतुष्टय में चार बातें याद रखना है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। इस तरह से जिन्होंने चार घातिया कर्मों को नाश कर दिया है और ऐसे अरिहंत भगवान सकल परमात्मा कहलाते हैं। और वह कैसे होते हैं? लोकालोक निहारी, लोक और आलोक को जानने वाले होते हैं। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है। इस तरह से ये दो छंद आज आपके बीच में हुए हैं और इसमें बहुत अच्छी चर्चा है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी कठिन प्रतीत हो रही होगी, पर मैं प्रयास करूंगी आपको सरल भाषा में समझाने का। क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 6 डाला ग्रंथ पहली बार अच्छी तरह से पढ़ा होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ तो लिया है पर भाव वासना नहीं हुई है, तो करते करते, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते और अधिक पक्का विषय हो जाता है। अब आप सभी से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, और अभी बता दीजिएगा कितने बज गए हैं। इसमें घड़ी दिखाई नहीं दे, कितने बज गए अभी? 4:15 बज गई। चलिएगा, हाँ, बस जिससे पूछा जाएगा वो ही प्रश्न का उत्तर देगा। इसलिए आप लोग सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ किरण जैन से, और किरण जैन बताएंगी दूसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने किसकी चर्चा की है। किरण जैन। हाँ, बताएंगी क्या? मंजू जैन, बबीता जैन, सुशीला जैन, नीलम बहन, कौन बताएगा दूसरी ढाल में किसकी चर्चा? हम बताएं दीदी। सभी लोग नहीं बोलना एक साथ। नीलम बहन या दीक्षा बहन बताएगी। मूल मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान की चर्चा की गई है। अर्थात आपको ये बोलना चाहिए दूसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने दुखों के कारणों की चर्चा की है। दुख के कारण क्या है, फिर आप उसको बताइए। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और अब अवनी कुमार जैन आगरा, वो बताएंगे इस 6 डाला का नाम 6 ढाला क्यों पड़ा, क्या बताया था? बताइएगा अगर आप। ये जो है 6 जो है 6 उसमें बढ़ा हुआ है ये ढालों में, इसलिए 6 ढाला। बहुत अच्छा। इसके 6 लेसन है, इसकी अलग अलग तर्ज है, और ये ढाल सुरक्षा का काम करती है, इसलिए इसका नाम 6 ढाला है। अब पंडित दौलत राम जी ने, विपिन भैया बताइएगा, मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है? विपिन जी। वीतराग विज्ञानता। हाँ, विपिन जी ने क्या उत्तर दिया? वीतराग विज्ञानता। उनकी आवाज तो नहीं लग रही है मुझे। हाँ विपिन भैया, वीतराग विज्ञानता का मतलब क्या हुआ? सम्यक ज्ञान को जी, मतलब केवल ज्ञान है ना। केवल और उस केवल ज्ञान को कैसे नमस्कार करना, क्या कहा है? नमः त्रियोग संभालिके, अर्थात तीनों योगों को संभाल कर। तो वो कौन से 3 योग हैं? मन, वचन और काया। बहुत अच्छा। और अब प्रीति बहन बताएगी। प्रीति बहन बताएगी
आज आत्मा के 3 भेद किए, तो कौन कौन से 3 भेद किए? दीदी भैरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और परमात्मा। बहुत अच्छा। और अब बताएंगी सपना जी। सपना जी को बताना है बहिरात्मा किसे कहते हैं। सपना जी अपनी आवाज बोलिएगा। भावना जैन, जो भावना जी दीदी बताएंगी। देह जीव, देह और आत्मा को जो एक गिनता है, जो देह और आत्मा को अलग अलग गिनता है वो बहिरात्मा अरे एक गिनता है। देह जीव को एक गिने सो बहिरात्म तत्व मुदा है। तो शरीर आत्मा को एक मानता गिनता है, है, हाँ। वो बहिरात्मा है। और मीना जी बताएंगी, मीना जी बताएंगी अंतरात्मा किसे कहते हैं। मीना जी अगर जुड़ी हुई है। मंजू जैन। मैं बताऊं माता जी? हाँ, जो आत्मा को अलग अलग मानते हैं। बहुत अच्छा। और हाँ बहुत अच्छा, वो अंतरात्मा। कनक जी अगर इस पे हो तो कनक जी उत्तर देंगी। शरीर और आत्मा को अलग दीदी, अलग शरीर और आत्मा अलग मानता है, वह अंतरात्मा है। ठीक है। अब अंतरात्मा के कितने भेद किए हैं मनीष? अंतरात्मा के तीन भेद देंगे। 3 भेद में कनक जैन। मनीष बेंगलोर बताएंगे। आप हाँ, अंतरात्मा के 3 भेद कौन कौन से हैं बोलिएगा। मनीष भाई बेंगलोर। 3 भेद। उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम, मध्यम और जघन्य। मत समझो, आपको अच्छे से सुनते सुनते और याद हो जाएगा। मनीष भाई 3 तरह की अंतरात्मा कौन सी है? जगन और मध्यम। देखिए अब नेहा बहन बताएगी उत्तम अंतरात्मा किसे कहा गया है। नेहा बहन। उत्तम अंतरात्मा 12वें गुण स्थान वाले जो शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं उन्हें उत्तम अंतरात्मा कहा गया है, जो इस परिग्रह से रहित हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब अवनी कुमार जी कुछ बताएंगे क्या? परमेष्टि किन्हें कहते हैं? अपनी आवाज खोलिए। परमेष्टि किन्हें कहते हैं? नमोकार के माध्यम से हम को नमस्कार। आचार्य उपाध्याय। अवनी कुमार जी आगरा, अपनी आवाज। पंच परमेष्टि हम कहते हैं। अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। हमको इनकी परिभाषा बताइएगा। परमेष्टि किन्हें कहते हैं? जिन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया है उन्हें परमेष्टि। बहुत अच्छा। जो परम पद को प्राप्त कर लिए हैं उनको परमेष्टि कहते हैं। या दूसरी परिभाषा भी याद रखो, जिनके चरणों में राजा, महाराजा, इंद्र, चक्रवर्ती सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं उनको परमेष्टि कहते हैं। अब हमको बताइएगा मध्यम अंतरात्मा। संगीता बहन, संगीता जी, मध्यम अंतरात्मा कौन है? आवाज खोलिए, बताएं। 1 मिनट, जिससे पूछा जा रहा वही बताएगा। हाँ बोलिएगा। आवाज देखिए। हाँ बोलिए, स्पष्ट बोलिएगा। मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रती अनगारी। हाँ, इसका क्या अर्थ हुआ? मध्यम अंतरात्मा वो है जो देश व्रती है, 12 व्रतों का पालन करते उन्हें देश व्रती कहते हैं। और अनगारी में आरिका और एलक और छुल्लक और सुनो 1 मिनट। देश व्रती कहने से आरिका भी आ जाएंगी, एलक जी भी आएंगे, छुल्लक जी भी आएंगे, और जितने प्रतिमाधारी त्यागी व्रती है वो आएंगे, ठीक है ना। अनगारी कहने से 6ठे गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक के मुनिराज आएंगे, ध्यान रखना। कहता है जी जी। तो 6वें से लेकर 11वें गुण स्थान तक के सभी मुनि महाराज जी, और 5म गुण स्थान में आती है आरिका माता जी, वो महाव्रती हैं उपचार से। और एलक जी, छुल्लक जी, छुल्लिका माता, ये 11 प्रतिमाधारी हैं। और इनके अलावा 2 प्रतिमा जिसकी है, एक प्रतिमा 3, 4, 5, 7, 10 तक,
वो सब पंचम गुण स्थान वर्ती कहलाते हैं। और घर में रह करके भी जो प्रतिमाओं का पालन करते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, तो वो भी प्रतिमाधारी पंचम गुण स्थान वर्ती कहलाते हैं। ठीक है ना। अनगारी का मतलब तो मुनि महाराज जी से ही, ना अगारी इति अनगारी, जिनके घर नहीं, परिवार नहीं, जिनने घर द्वार छोड़ दिया, वो अनगारी कहलाते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, आप सभी को अच्छी तरह से यह विषय तैयार करना है। और कल्पना बहन आप बताएंगी, और वो बताएंगी जीव तत्व का स्वरूप क्या है। आवाज खोलिए, आवाज खोलिए। जीव तत्व का स्वरूप जानना और देखना। हाँ जी। कौन सी पंक्तियां हैं दूसरी दाल में, आपको याद हो तो सुनाइएगा। चैतन्य को है उपयोग रूप, मूरत चिन्ह मूरत अनु। हाँ, जीव चैतन्य रूप है, उपमा रहित है, मूर्ति है। बहुत अच्छा। और सुलेखा भाभी जी आप बताइएगा, संसार में हमारी यात्रा कब से चल रही है। अनंत काल से। दीदी अनंत काल से चल रही है। हाँ, और विकलत्रय किन्हें कहते हैं, विकलत्रय। दीदी 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री वालों को विकलत्रय कहते हैं। अगर दिव्या भाभी जी जुड़ी हुई हो तो बताएंगी भवनत्रिक किसे कहते हैं। भवनत्रिक किसे कहते हैं। मीना जी, विमलेश जी, ज्योतिषी और भवनवासी। भवनवासी, जंतर और ज्योतिषी, भवन। थोड़ा सा आप लोग को नरक गति की तरफ ले चलते हैं। और बताया गया था कि प्रथम नरक का नार की जीव लगातार प्रथम नरक में कितने बार जा सकता। महावीर प्रसाद जी बताइए, प्रथम नरक में यह जीव लगातार कितने बार तक जा सकता है। दीदी 8 बार तक। हाँ, तो क्या नरक से निकलकर नरक में जाएगा। नहीं दीदी, नरक से निकल के पहले दूसरी पर्याय में आएगा, फिर वापस नरक में जाएगा। हाँ, अब दूसरे नरक से निकल करके चक्रेश जी आप बताइएगा कि प्रथम ढाल में पंडित दौलत राम जी ने किसकी चर्चा की है। प्रथम ढाल में दीदी, प्रथम ढाल में दौलत राम जी ने चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया है। बहुत अच्छा। तो आप क्लास से कब से जुड़े हुए हैं। आज पहली बार ही मुझे नजर आए। मैंने पहली बार ही ज्वाइन किया है जी। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। और निश्चित मैं आप सबसे इतना अवश्य कहूंगी, जब तक आप लोग सुन सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन कहीं कहीं खुल गया है, मतलब अब लॉकडाउन की स्थिति नहीं है कहीं कहीं पर। आज एक साइड की दुकानें खुल रही हैं तो दूसरी साइड की दुकानें, फिर भी हमें सावधानी रखनी है। और जब तक आप लोग पढ़ सकते हो निश्चित रूप से पढ़िएगा, प्रमाद नहीं करना। माँ जिंदवाणी का एक शब्द भी कान में पड़ जाए तो सोचो हम बहुत पुण्यशाली हैं। हाँ, सीमा जी बताइएगा, नमोकार मंत्र किसे कहते हैं। आवाज खोलिए। जिस मंत्र में पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है उसको क्या कहते हैं। नमोकार मंत्र। मानसी, पंच परमेष्टियों में से कितने परमेष्टि ऐसे हैं जो विहार करते हैं। मानसी बहन जी आचार्य। 3 परमेष्टि। 3 परमेष्टि दीदी। साधु परमेष्टि। 4 परमेष्टि। हाँ, कौन से परमेष्टि विहार नहीं करते हैं। बहुत अच्छा। देखिए, सिद्ध भगवान अकेले ऐसे हैं जो विहार नहीं करते हैं, पर शेष 4 परमेष्टि विहार करते हैं। इस तरह से समय आपका हो रहा है। और टीना जी बताएंगी। आप टीना जी क्या बताएंगी। दीक्षा बहन आप भी बताओगी कौन सा ग्रंथ चल रहा है यहाँ पर।
6 डाला। 6 डाला। कितनी ढाल है इसमें? क्यों, कितने लेसन है इसमें? 6। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित दौलत राम। क्यों दीक्षा बहन? महिमा, दीक्षा। हाँ, तो ये पंडित दौलत राम जी के द्वारा लिखी गई है। अब हमें ये जानना है। नीलू, प्रदीप जैन, हाँ क्या बताएंगी आप? आप बताइएगा। प्रथम नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी बताई गई थी? प्रथम नरक की आयु कितनी है? कौन बताएगा? दीदी 1 सागर। उर्मिला भाभी जी। हाँ, उर्मिला भाभी बताइए, प्रथम नरक की आयु कितनी है? 33 सागर। 33 सागर। 1 साल। और 7वें नरक की आयु मुकेश जी, सविता, सुनीता भाभी जी, बेंगलोर। 33 सागर। 33 साल। बहुत अच्छा। और वास्तव में हमें अपने जीवन में सच्चे देव संस्कृति के प्रति सच्ची आस्था, श्रद्धा और विश्वास रखना है। प्रिया क्या है? दीप्ति। हाँ, से अपना समय हो रहा है। कल देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक महोत्सव एक साथ हैं। जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो मैं आप सबसे कहूंगी, श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ क्षेत्र मुरैना मध्य प्रदेश की पावन धरा पर 13 मई से 29 जून तक 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान एवं दीप अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। और बहुत सारे लोगों ने अपने नाम 48 दिन तक मेरी तरफ से विधान हो इसमें अपने नाम अंकित कराए हैं। किसी ने 24 दिन के नाम अंकित कराए हैं और किसी ने 1 दिन का, किसी ने 2 दिन का। तो ये बहुत अच्छी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कल शांतिनाथ प्रभु का निर्वाण महोत्सव हम और आप सभी ऑनलाइन तुम्हारे से बता दीजिए। क्या कह रही हो? दीदी आ रहा है, दोबारा से बता देना कल के लिए। क्या बताना है दीदी? जो आप कल के लिए बता रहे थे। हाँ जी, वही बता रहे हैं। कल सभी को 8:45 बजे से देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान जी का अभिषेक देखने को मिलेगा, शांति धारा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हम और आप सभी ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप मंदिर जाकर के पूजन पाठ और निर्वाण लड्डू चढ़ा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अन्यथा कल आप अपने अपने घरों में पहले तो पूज्य गुरुदेव के समक्ष दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। आज आप लोगों ने लड्डू तैयार कर लिए होंगे और कल प्रातःकाल निर्वाण लड्डू समर्पित करेंगे। और भक्तामर विधान तो प्रतिदिन चल ही रहा है। मैं चाहती हूँ आप लोग 9 बजे 9:15 बजे तक तो जुड़ ही जाया करो। कम से कम जिन्होंने विधान अपनी तरफ से लिखाया है कि मेरी तरफ कराइएगा, तो आप लोग समय निकाल करके, मुझे पता है कि प्रातःकाल अब दुकान का भी समय है, ऑफिस का भी समय है, पर अगर 9 बजे से 9:15 बजे तक आप लोग माध्यम से जुड़ते हो तो अभिषेक और शांति धारा देखने का अवसर मिलता है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो प्रतिदिन इस विधान से जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छी बात है, अधिक से अधिक लोग इस विधान से जुड़े। और 15 जून को हर घर में माँ जिलवाणी का जुलूस निकलना है। और उस दिन आप लोग क्या करोगे? अपने अपने घर में थाली में सुसज्जित थाली हो या जो भी हो, जितने परिवार के लोग हों उतनी थालियों में कपड़ा बिछा लीजिए और शास्त्री जी सिर पर रख करके 3 राउंड देते हुए जिनवाणी माता की जयकारा लगाएंगे, गुरुवरों की जयकारा लगाएंगे, आचार्य हरसेन स्वामी की, आचार्य पुष्पदंत स्वामी की, आचार्य भूतबली महाराज की। उनकी कृपा का ही ये परिणाम है कि आज हमारे सामने माँ जिनवाणी है। हमें पढ़ने का, अध्ययन करने का अवसर मिलता है। तो हमें
शुक्ल पंचमी के दिन भी बड़े उत्साह के साथ इस पर्व को मनाना है। और कल श्री शांतिनाथ भगवान का हम और आप सभी बड़े उत्साह के साथ समर्पित करेंगे। आप सभी एक दूसरे को लिंक भेज देना और अधिक से अधिक लोग कल हुआ। और अब हम और सभी वाणी की कुछ कहना दीदी कुछ पूछना हो तो आप कौन से नंबर पर पूछना है? कोई शंका हो तो हाँ लिखित में इसी नंबर पर भेज देना। वैसे भाई विपिन जी, आपके प्रश्न का उत्तर हम जरूर एक दिन करेंगे कि इस 3 लोक में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं, कहाँ कहाँ पर कितने अकृत्रिम जिनालय हैं, भवन वासियों के कितने हैं, मध्य लोक में कितने हैं, ऊर्ध्व लोक में कितने हैं। एक दिन मैं आप सबको ये बात बहुत अच्छी तरह से बताऊंगी, इसलिए जिनकी जिज्ञासा। और माला ये भी बताएंगे कि सबसे अच्छी माला किससे फेरना होती है। कई लोगों की ये जिज्ञासा रहती है कि सोने की माला से माला फेरना, चांदी की माला से, सूती माला से, स्फटिक मणि स्फटिक से। तो देखिए सबसे अच्छा तो ये है सूती माला से माला फेरना। हाँ तो बस कल श्री शांतिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है। सभी लोगों को जुड़ना है, अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलन करना। दीदी सभी माँ जिनवाणी। हाँ दीदी, जिनवाणी माता की परिक्रमा की वीडियो भेजी है क्या? क्या कह रही हो मानसी? दीदी जिनवाणी माता की जो आपने बोला था उसकी वीडियो बनानी है क्या? हाँ बना करके भेजिएगा। अब दीदी किस नंबर पर? इसी नंबर पर। वाणी के ज्ञान ते सुझे लोका तो वाणी मत नमो सदा देत ही तो वाणी भारती तो जपू दिल रे जो तेरी शरणा गए पावे देव अरिहंत को गुरु सेवा निर्धन दया धर्म पालो सदा मोक्ष का फल सब मंत्रों में श्रेष्ठ है महामंत्र नवकार सब मिल करो महामंत्र नवकार नमोकार मंत्र पढ़े। उससे पहले ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा, ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा, ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा। जय गणेश।